वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आप सबों का हमारे एक नए वीडियो में, जिनमें हम साथियों आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं एडवर्ब या क्रिया विशेषण के बारे में। ये एडवर्ब या क्रिया विशेषण क्या होते हैं साथियों? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोगों ने पढ़ा था, उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ये भाग होता है। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो याद कीजिए, ये कुल मिलाकर के 8 प्रकार के थे। और 8 में पहला क्या था? तो ये नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब था। देखा जाए यहाँ पर ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। साथियों हम लोगों ने क्या देखा था? तो नाउन वे होते थे जिनमें कि हम लोग खास करके नाम के बारे में पढ़ते थे, और इसे हम लोगों ने इस आधार पर 5 भागों में बांट दिया था। इसी प्रकार से प्रोनाउन वे होते थे जो नाउन के बदले में आते थे, और इसके कुल मिलाकर के प्रोनाउन के 10 प्रकार होते थे। जैसे मान लीजिए आई, वी वगैरह ये प्रोनाउन के होते हैं। और ये एडजेक्टिव क्या होता था? जो ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का काम करता था। जैसे मान लीजिए गुड लेते हैं, बैड लेते हैं। और यहाँ पर वर्ब क्या होता था? तो जिसके द्वारा हम लोग किसी काम को करने, होने, स्वामित्व या दशा वगैरह का बोध करवाते थे, उसे हम लोग वर्ब कहते थे। जैसे मान लिया जाए गो होगा, कम होगा। कई बार ये इज, एम और आर, वाज, वेयर वगैरह जो होता है, ये सभी के सभी कई बार वर्ब ग्रुप में आते हैं। इसी क्रम में साथियों आज हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का पूरा ये वीडियो जो होगा वह एडवर्ब पर ही केंद्रित होगा। एडवर्ब साथियों खास करके वे शब्द होते हैं जब हम लोग किसी काम वगैरह वो कर रहे होते हैं, तो काम करने में कभी कभार कोई विशेष प्रकार की हम लोग विशेषता लगा देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैं बोलता हूँ, मान लिया जाए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। तो ये धीरे धीरे जो शब्द है, धीरे धीरे ये क्या कर रहा है? तो बोलने की विशेषता को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे होता है, इनका अंग्रेजी क्या होता है? स्लोली। इस तरह से स्लोली जो होगा अपने आप में वह एडवर्ब कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि एडवर्ब वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी अन्य वर्ब या किसी अन्य एडजेक्टिव आदि की विशेषता बतलाने का कार्य करते हैं। अब देखा जाए साथियों तो एडवर्ब जो होते हैं इनके कई सारे प्रकार होते हैं। देखा जाए इनके कुल मिलाकर के 9 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ, कई बार इसे क्वांटिटी और कई बार डिग्री भी कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, जिनमें के द्वारा हम लोग स्वीकारात्मक और नकारात्मक भाव से व्यक्त कर करके उनके बारे में चर्चा करते हैं। फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। फिर क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है। ये वैसे एडवर्ब होते हैं जिनके द्वारा हम लोग प्रश्न पूछने का काम करते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वह एक वाक्य या फिर एक व्यक्ति का संबंध दूसरे आदि के साथ बताने का कार्य करता है। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में क्या देखते हैं? पहला क्या था? तो एडवर्ब ऑफ टाइम, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो समयवाचक क्रिया विशेषण। जैसा साथियों नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या कि समय, तो वैसे सभी के सभी कह सकते हैं शब्द वगैरह जो किसी वर्ब के पहले आकर के वे बताएगा कि वे कार्य किस समय में हो रहे हैं, किस विशेष स्थिति में हो रहे हैं। तो इस स्थिति में उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। इनके द्वारा क्या क्या आता है साथियों? तो इसमें टुडे आता है, इनका मतलब आज होता है। टुमारो इसका मतलब कल होता है। यस्टरडे इनका मतलब बीता हुआ कल होता है। फिर लास्ट या नेक्स्ट या प्रीवियस, लास्ट का मतलब बीता हुआ या पिछला होता है, नेक्स्ट का मतलब अगला होता है, और यहाँ पर प्रीवियस का मतलब भी क्या होता है आपको? तो पिछला होता है। फिर देखा है तो डे का मतलब दिन होता है, नाइट का मतलब रात होता है, मॉर्निंग का मतलब सुबह, इवनिंग का मतलब शाम, वीक का मतलब सप्ताह होता है, मंथ का मतलब महीना, ईयर का मतलब साल होता है, लेट का मतलब देर से होता है, लेटली का मतलब भी देर से होता है, नाउ का मतलब अब होता है, जस्ट का मतलब तुरंत होता है, जस्ट नाउ का मतलब अभी तुरंत होता है, एगो का मतलब पहले होता है, डेली का मतलब रोजाना होता है या प्रतिदिन होता है, ऑलरेडी का मतलब पहले से होता है, अर्ली का मतलब सवेरे होता है, सून का मतलब जल्दी होता है, बिफोर का मतलब पहले होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, प्रेजेंटली का मतलब हाल फिलहाल में होगा या फिर कोई काम इस तरह से हो। जैसे मान लीजिए क्या कि आई प्रेजेंटली रीड अबाउट द एडवर्ब, यानी कि मैं हाल फिलहाल में अभी जो प्रेजेंटली के यानी कि एडवर्ब के बारे में पढ़ रहा हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंटली शब्द का प्रयोग करके हम इसके बारे में बता रहे। फिर एट प्रेजेंट इसका मतलब अभी तुरंत होता है। शॉर्टली इसका मतलब होता है बिना किसी देर आदि किए हुए। जैसे मान लीजिए द मैच स्टार्ट विल शॉर्टली। रिसेंटली का मतलब तुरंत हाल फिलहाल में होता है। जैसे मान लिया जाए कि आई
गो टू दिल्ली रिसेंटली, मैं हाल फिलहाल में ही दिल्ली गया। इमीडिएटली का मतलब तुरंत होता है, जैसे मान लीजिए दे नीड हेल्प इमीडिएटली, उसे तुरंत मदद की आवश्यकता है। इंस्टेंटली का मतलब भी तुरंत होता है, तो इमीडिएटली जो तुरंत होता है यह थोड़ा लेट का बोध करवाता है। इंस्टेंटली का मतलब तुरंत, जो कि फौरन हो। सिंस का मतलब कोई एक विशेष समय होता है, उन समय से जब अभी तक के समय का बोध करवाते हैं तो सिंस लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आई रीड सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो इस स्थिति में यह समय का बोध करवाता है। साथियों, इस पर हम लोग कुछ अब उदाहरण लेते हैं। जैसे देख लिया जाए यहाँ पे सम एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण। तो ही सॉ मी यस्टरडे, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, यस्टरडे बीते हुए दिनों में। तो देख सकते हैं देखने का जो काम है उनकी विशेषता यहाँ पर यस्टरडे शब्द से पता चलता है। फिर अमित विल सून रिटर्न, यानी कि अमित जल्द ही आएगा। यहाँ सून का मतलब जल्दी होगा, और इसके द्वारा यह यानी कि बता रहा है कि रिटर्न जो होने का समय है वह क्या है, जल्दी है। तो ये इस स्थिति में एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। फिर वी अराइव्ड लेट, हम लोग लेट से पहुंचे। लेट का मतलब देर होता है, हम लोग देर से पहुंचे। ये देर शब्द जो है वह अराइव को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। फिर आई एम गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट डे, मैं अगला दिन जयपुर जा रहा हूँ। तो इस स्थिति में देखा जाए तो मेरे जाने का जो कार्य हो रहा है, आई एम गोइंग, ये जाने का जो पूरी तरह से ये बात बता रहा है वह कौन बता रहा है, नेक्स्ट डे बता रहा है। इसलिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में आ रहा है। फिर इसी प्रकार से ही केम होम लास्ट वीक, यहाँ पर लास्ट वीक जो है यह एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। फिर सी एट जस्ट, जस्ट का मतलब यहाँ पर तुरंत होगा, एट का मतलब खाया, इसका मतलब क्या होगा, वह तुरंत खाई या तुरंत खाई थी। फिर द मैच विल स्टार्ट शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब बिना किसी देरी के हुए, जस्ट तुरंत कह सकते हैं। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, यहाँ पर इमीडिएटली का मतलब तुरंत होगा। देख सकते हैं यहाँ पर कॉल पुकारना, ये वर्ब है अपने आप में, और इसकी विशेषता जो है वह तुरंत से बता चल रहा है। फिर यू हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस योर बर्थ, यानी कि आप भारत में अपने जन्म से ही रह रहे हैं। तो आपको जो रहने का बोध है वह उनके गुण को यहाँ पर कौन बता रहा है, तो सिंस बता रहा है। फिर इसका जो साथियों दूसरा प्रकार होता है वह क्या होता है, तो एडवर्ब ऑफ पैलेस होता है। जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं, पैलेस का मतलब क्या होता है, तो स्थान होता है। यानी कहने का मतलब ये कोई कार्य वगैरह होगा वह किसी विशेष स्थान पर जब होगा, तो इस स्थिति में वे जो स्थान होंगे वैसे हम लोग एडवर्ब ऑफ पैलेस या स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इनमें क्या क्या होता है साथियों, तो हेयर होता है जिसका मतलब यहाँ होता है, देयर का मतलब वहां होता है, अप का मतलब ऊपर होता है, डाउन का मतलब नीचे होता है, इन का मतलब में होता है, आउट का मतलब बाहर होता है, नियर का मतलब नजदीक होता है, फार का मतलब दूर होता है, बिलो का मतलब के नीचे होता है, अबोव का मतलब के ऊपर होता है, बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ होता है, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ होता है, इनसाइड का मतलब आंतरिक तरफ होता है, आउटसाइड का मतलब बाहर तरफ होता है, इन का मतलब में होता है, डोर का मतलब इंडोर का यानी क्या मतलब दरवाजे के अंदर में, फिर आउटडोर दरवाजे के बाहर में। जैसे मान लिया जाए कैरम इज इंडोर गेम, यानी कैरम जो है वह घर के अंदर खेलने वाला गेम है, और क्रिकेट इज आउटडोर गेम। इसी प्रकार से एवरीवेयर इसका मतलब प्रत्येक जगह होता है, समवेयर इसका मतलब कहीं भी होता है, फिर एनीवेयर इसका भी मतलब कहीं भी होता है, नोवेयर अब कहां, या फिर इसका मतलब कई बार नोवेयर का मतलब कहीं नहीं होता है, बिटवीन का मतलब बीच होता है, लेकिन ये बिटवीन जो आता है वह दो के लिए आता है, और जब दो से अधिक कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान होता है तो उसके लिए हम लोग बीच के लिए क्या देते हैं, अमोंग देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि राम सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, इसी प्रकार से आई एम सिटिंग अमोंग द बॉय। तो यहाँ पर अमोंग जो होगा वह बहुत सारे लड़कों का बोध करवाएगा, और बिटवीन जो होगा वह दो लड़कों का बोध करवाएगा। फिर देखते हैं इसमें इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आई लिव हेयर या देयर, मैं यहाँ या वहां रहता हूं। तो यहाँ वहां कहने से मेरे रहने का जो विशेषता है, मैं कहाँ रहता हूं ये बता रहा है। फिर ए फैन इज अबव ऑफ माई हेड,
यहाँ पर अबव का मतलब होगा के ऊपर, लेकिन के ऊपर यह वो होगा जो सटा हुआ नहीं हो। फिर द फिश लिव इन वाटर, देख सकते हैं यहाँ पर इन के द्वारा ये रहने का जो विशेषता बता रही है, कहाँ वह रह रहा है। फिर यू कैन गो एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हैं। फिर अर्थ वर्म लिव इनसाइड द अर्थ, अर्थ वर्म का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहने वाले छोटे छोटे कृमि वगैरह होते हैं। फिर यू वेट आउटसाइड, आप इंतजार कीजिए बाहर की तरफ। तो ये इंतजार वेट जो है ये वर्ब है और इसको यह पूरी तरह से डिफाइन करने का काम कर रहा है। फिर चेस इज ए इंडोर गेम, शतरंज एक घर के अंदर खेलने वाला खेल है। फिर द मुंबई इज फार या नियर फ्रॉम अस, यहाँ पर द मुंबई इज फार, फार का मतलब दूर होता है, नियर का मतलब नजदीक होता है, और फ्रॉम अस का मतलब हमसे, यानी कि हमसे मुंबई या तो दूर है या नजदीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी के सभी शब्द स्थान से संबंधित बोध करवा रहे हैं कि वह नजदीक में है या दूर में है। फिर ए टेम्पल इज बैकवर्ड या फॉरवर्ड साइड ऑफ द रेलवे स्टेशन, यानी कि एक जो मंदिर है वह कहाँ है, तो रेलवे स्टेशन का तो पीछे की तरफ या आगे की तरफ है। इस तरह से आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड को पीछे की तरफ और आगे की तरफ अन्य वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो तीसरा प्रकार होता है साथियों वह क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नंबर होता है। नंबर का मतलब संख्या होता है। इस तरह के वाक्यों में क्या होता है, तो खास करके कोई कार्य वगैरह हो रहे होते हैं और वहां पर कोई संख्यात्मक शब्द आकर के एक निश्चित प्रकार से किसी मात्रा का बोध करवाता है। देखिए यहाँ पे जैसे में वंस, इसका मतलब एक बार होता है। ट्वाइस का मतलब दो बार होता है। थ्रीस का मतलब तीन बार होता है। फोर्थ टाइम, तीन बार से जब अधिक आता है तो आप टाइम में लगे। जैसे मान लीजिए आपको 50 बार कहना है तो आप क्या कहेंगे इसे, 15th टाइम, 15th टाइम। इस तरह से इसका अगर वाक्य दिया जाए तो आई बाथ वंस इन ए डे, मैं दिन में एक बार नहाता हूं। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस इन ए डे। आई ईट 3 टाइम इन ए डे। आई गो टू, मान लीजिए मार्केट या फिर शॉप मेनी टाइम इन ए डे। फिर अगेन का मतलब देखा जाए यहाँ पर साथियों तो दोबारा होता है या फिर से होता है। जैसे मान लीजिए यू शुड ट्राई अगेन। सेल्डम का मतलब कभी कभार होता है। ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है। नियर का मतलब, नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। ऑफ्टन का मतलब प्राय होता है। हार्डली का मतलब यहाँ पर मुश्किल से होता है। जैसे मान लिया जाए कि यू कैन सीन हार्डली कोबरा इन द, मान लीजिए फील्ड, यानी कि आप बहुत मुश्किल से कोबरा सांप को किसी खेत आदि में देख सकते हैं। इस तरह से कोई भी कार्य इस तरह का हो जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल से होता हो तो आप हार्डली शब्द ये लगा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आई हार्डली गो टू सिनेमा, यानी कि मैं सिनेमा तो जाता हूं लेकिन बहुत शायद ही मुश्किल से कभी जाता हूं। फिर स्कैरली, इसका मतलब होता है थोड़ा कह सकते हैं जिसमें कि कोई कह सकते हैं कि नकारात्मक भाव उत्पन्न हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि नाउ ए डे द टोमेटो इज वेरी स्कैरली, यानी कि आजकल के समय में जो है वह टमाटर जो है बहुत ही कम मिल रहा है। यहाँ पर स्कैरली का मतलब नकारात्मक बोध करवाता है। रेयरली का मतलब लगभग में नहीं के बराबर या यदा कदा होता है कई बार। रेयरली का मतलब जैसे मान लीजिए कि रेयरली आई गो टू, मान लीजिए फिश शॉप, मैं यदा कदा मछली की दुकान पर जाता हूं। फिर फ्रीक्वेंटली का मतलब लगातार होता है, जो कोई काम लगातार करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि आई गो टू सिटी फ्रीक्वेंटली। इसी प्रकार से दे स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली का मतलब कई बार स्वतंत्रता पूर्वक से भी होता है, कई बार लगातार भी होता है। रेगुलर का मतलब होता है नियमित रूप से। जैसे मान लिया जाए कि आई ईट ब्रेड रेगुलरली, आई प्रैक्टिस इंग्लिश रेगुलरली। फिर ओकेजनली का मतलब होता है किसी खास या विशेष अवसर पर। जैसे मान लिया जाए कि आई वेयर कोट एंड पैंट ओकेजनली। माई मदर वेयर न्यू साड़ीज ओकेजनली। दे गो टू फेयर ओकेजनली। फिर फर्स्टली का मतलब यहाँ पर सबसे पहले होगा। सेकेंडली का मतलब दूसरी मर्तबे में होगा। और थर्डली का मतलब तीसरे मर्तबे में होगा। जैसे मान लिया जाए कि फर्स्टली यू गो टू बाथ, यानी कि सबसे पहले तुम जाओ और स्नान करो। सेकेंडली यू हैव लंच, इसके बाद आप स्नान कर लो। थर्डली इफ यू वांट टू स्लीप देन गो टू बेड। तीसरी स्थिति में अगर आप चाहते हैं सोना तो आप बिस्तर पर जा सकते हैं। इनका जो अगला प्रकार होता है साथियों वह क्या होता है,
कुछ इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर एग्जाम्पल। जैसा आई ईट 3 टाइम इन ए डे, मैं दिन में 3 बार खाता हूँ। दे गो टू मार्केट डेली, ओकेजनली या रेगुलरली। डेली का मतलब रोजाना हो जाएगा, ओकेजनली का मतलब कोई विशेष खास अवसर पर, और यहाँ पर रेगुलर का मतलब नियमित होगा। फिर राम इट्स ब्रेड रेयरली, यानी कि राम तो रोटी खाता है लेकिन रेयरली, मुश्किल से, क्योंकि राम को शायद रोटी अच्छा लगता ही नहीं, शायद इसीलिए यह इसे रेयरली खाता है। इस प्रकार से हम अगर किसी भी काम को ऐसा करते हैं जो करना तो चाहते नहीं लेकिन किसी विशेष स्थिति में कर देते हैं, तो आप इस स्थिति में रेयरली का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फिर से देखिए आगे बढ़े, तो लिविंग थिंग ब्रीथ ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब यहाँ पर हमेशा होता है, तो जितने भी सजीव होते हैं हमेशा श्वसन क्रिया करते हैं। फिर गुड मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि अच्छे लोग जो होते हैं हमेशा वे क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। यहाँ पर ऑलवेज हमेशा का बोध करवा रहा है। फिर अरेंज देम फर्स्टली, सबसे पहले इन्हें व्यवस्थित करो, अरेंज का मतलब व्यवस्थित करना होता है, देम मतलब उनके, फर्स्टली का मतलब सबसे पहले। देख सकते हैं यहाँ पर ये पर यानी कि 1 2 आकर के यह नंबर का बोध करवा रहा है और एडवर्ब के रूप में प्रयोग में आ रहा है। जो अगला प्रकार होता है साथियों वह क्या होता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो परिणामवाचक या मात्रावाचक विशेषण। देख सकते हैं परिणाम मात्रक या मात्रा होगा, मात्रावाचक विशेषण, यानी कहने का मतलब जिसमें कि एक किसी विशेष नाम या फिर किसी शब्द आदि को कहने से एक विशेष मात्रा का बोध करवा देगा, और वह किसी वर्ब आदि के ठीक बाद आकर के उन्हें क्वालिफाइंग करेगा, उनके बारे में बताएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे इनफ, इनका मतलब पर्याप्त होता है। इंटायरली का मतलब पूरी तौर पर होता है। टू, यहाँ पर टू जो है वह अधिकता का बोध करवाता है, इसलिए यह नकारात्मक होता है। फिर अर्ली का मतलब सवेरे होता है। पार्टली का मतलब एक विशेष कोई भाग होता है। नियरली का मतलब नजदीक होता है, या फिर यहाँ पर नियरली जो लेंगे किसी विशेष संख्या आदि पर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या कि आई हैव नियरली 1 लाख रुपीज, लगभग में मेरे पास 1 लाख रुपया है, इसे आप नियरली के रूप में कह सकते हैं। फिर मान लीजिएगा कि दे कम टू होम नियरली इवनिंग, तो लगभग शाम तक वह घर आता है। फिर फुल्ली का मतलब पूरी तरह से होता है। सो का मतलब यहाँ पर बहुत होता है। वेल का मतलब भी यहाँ पर ठीक ठाक जो संख्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दिस ब्रेड इज वेल फॉर मी, या जो पूरी तरह से मेरे लिए उपयुक्त है। हुल्ली का मतलब यहाँ पर संपूर्ण होता है। क्वाइट का मतलब पूरी तरह से होता है। फेयरली का मतलब यहाँ पर पूरी तरह से, यानी कि जो भी है वह होता है। जैसे मान लिया जाए क्या कि फेयरली आई ईट 4 ब्रेड, यानी कि मैं सही सही कहता हूं मैंने 4 रोटियां खाई है। फिर देखते हैं कुछ इसके उदाहरण आदि पे, तो उदाहरण इसकी पर नहीं है तो आप यहीं पर देखिए। इनफ, जैसे मान लीजिए आई हैव इनफ वर्क, दे ईट इंटायरली ब्रेड, दिस मान लीजिए ब्रेड इज टू मच फॉर मी, या फिर कई बार टू लगा करके हम उन लोग नकारात्मक का बोध करवाते हैं। जैसे मान लिया जाए क्या कि आई एम टू टीरेड टू वॉक, यहां पर यह बोध करवाएगा कि मैं इतना थका हुआ हूं कि चल नहीं सकता। कई बार ये रिमूवल टू में हम लोग पढ़ते हैं, जिनमें कि ये टू हटाने के लिए भी सीखते हैं। फिर यहाँ पर पार्टली का मतलब कोई अंश या खास होता है। जैसे मान लीजिए आई हैव नीड ओनली पार्टली पीस ऑफ द ब्रेड, एक रोटी का कुछ विशेष भाग ही मुझे चाहिए। फुल्ली का मतलब पूरा, तो आई हैव नीड फुल्ली। सो का मतलब यहाँ पर बहुत होगा, जैसे मान लीजिए दिस फूड इज सो मच फॉर मी, जनरली बहुत मात्रा में है। इस तरह से फिर होली का मतलब संपूर्ण, क्वाइट का मतलब पूरी तरह से। जैसे मान लिया जाए कि दे इट क्वाइट फूड, उन्होंने पूरी तरह से जो ये भोजन था उसको खत्म कर दिया। फिर आगे बढ़ा जाए तो इसमें क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या होता है, तो मैनर का मतलब तरीका होता है, और तरीका को कई बार हम लोग क्या कहते हैं, विधिवाचक क्रिया विशेषण। विधि क्या होता है, तो कोई काम हम लोग कैसे करते हैं, खराब तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, शांति से करते हैं, हल्ला गुल्ला करके करते हैं, लड़ाई झगड़ा करके करते हैं, कैसे करते हैं ये बताता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो होते हैं वे ये होते हैं। सो का मतलब यहाँ बहुत होगा, और सो का मतलब कई बार यहाँ पर बहुत होने के साथ साथ सो का मतलब यहाँ पर अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए क्या कि योर राइटिंग इज सो गुड,
यहाँ पर सो बहुत का बोध करवा रहा है। फिर वेरी का मतलब यहाँ पर बहुत होता है। फिर फास्ट का मतलब तेज होता है। स्लो का मतलब धीरे। ब्रेवली का मतलब बहादुरी से होता है। फुलिशली का मतलब मूर्खता ढंग से होता है। वाइजली का मतलब बुद्धिमानी से होता है। लाउडली का मतलब जोर से होता है। बेडली का मतलब बुरी तरह से होता है। केयरफुली का मतलब ध्यान पूर्वक से होता है। फिर फ्लुएंटली का मतलब बिना किसी रोक टोक के, या फिर कह सकते हैं जो जिसमें कि बेधड़क कहिए ये। फिर ये साउंडली का मतलब कोई विशेष आवाज प्रकार करके जब कोई काम करते हैं तो ऐसे होता है। फिर ब्यूटीफुल्ली इसका मतलब बहुत सुंदर होता है। फिर क्लियरली पूरी तरह से साफ साफ होता है। लविंगली प्यार के साथ होता है। फेथफुल्ली विश्वास के साथ होता है। सीरियसली गंभीरता पूर्वक साथ होता है। सर्टेनली निश्चित पूर्वक होता है। डाउटफुल्ली संदेह पूर्वक होता है। और सडनली ये अचानक होता है। अब अगर देखा जाए तो आप अगर बारी बारी से किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को किस तरह से कर रहे हैं उस प्रकार, यानी कि विशेष स्थिति आने पर इनमें से किसी भी शब्द को लगा करके आप उससे संबंधित बोध करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आई स्पीक फास्टली, आई स्पीक फास्ट मैं तेज बोलता हूं। दे गो टू मार्केट स्लो या स्लोली। दे फाइट ब्रेवली व बहादुरी से लड़ा। दे टाल्क फोलिशली व मूर्खता पूर्वक ढंग से बात कर रहा है। फिर मान लीजिए कि दे डू मेनी वर्क वाइजली, वो बहुत सारे कार्य को करता है बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण से। दे स्पीक लाउडली, वह जोर से बोलता है। दे फेलन बेडली, वह बुरी तरह से गिरा। दे डू देयर वर्क वेरी केयरफुली, वे लोग अपना काम जो बहुत ही ध्यान पूर्वक से कर रहे हैं। फिर फ्लुएंटली का मतलब क्या देखा जाता है बिना किसी रोक टोक के। जैसे मान लिया जाए क्या कि दे गो टू वेयर फ्लुएंटली। इसी प्रकार से सडनली का मतलब अचानक होता है। इसमें कह सकते हैं क्या कि आई सो ए स्नेक सडनली। आई लुक ए गर्ल वेरी ब्यूटीफुल्ली। फिर क्लियरली का मतलब साफ साफ होता है। तो मान लीजिए कि दे स्पीक वेरी क्लियरली। लविंगली दे टेम देम वेरी लविंगली। टेम का मतलब पालना होता है, वे उसे पाल रहे हैं बहुत प्यार के साथ। इसी प्रकार से दे डू वर्क वेरी फेथफुल्ली, वह बहुत ही विश्वास के साथ कार्य करता है। सीरियसली का मतलब गंभीर पूर्वक से होता है। दे रीड वेरी सीरियसली, वह बहुत गंभीर होकर के पढ़ता है। सर्टेनली का मतलब निश्चित तौर पर होता है। जैसे मान लिया जाए क्या कि इट विल रेन सर्टेनली, निश्चित तौर पर वर्षा होगी। डाउटफुल्ली का मतलब संदेह पूर्वक होता है। जैसे मान लिया जाए क्या कि दे स्पीक इंग्लिश बट डाउटफुल्ली, यानी कि वह अंग्रेजी तो बोलता है लेकिन अंग्रेजी बोलने में उसे विश्वास नहीं होता, वह संदेह रखता है। फिर सडनली का मतलब क्या देखा था अचानक। तो मान लिया जाए यहां पर क्या कि आई सडनली स्लिप्ड, अचानक मैं फिसल गया। सडनली आई लुक यू, अचानक मैंने तुम्हें देखा, वगैरह वगैरह। फिर देखा जाए क्या होता है साथियों, तो एडवर्ब ऑफ मेनर। मेनर का मतलब क्या होता है तो तरीका होता है। इससे पहले जो हम लोगों ने अभी देखा उसी से संबंधित कुछ यहाँ पर लिया गया है, लेकिन वहां पर मैं संतुष्ट नहीं हो रहा था इसलिए मैं आपको और मुंह से बताया। यहां देखा जाए तो ही रन्स, यानी कि वह दौड़ता है। फास्ट या स्लो या ब्रेवली या बोल्डली, यानी कि ही रन्स फास्ट, वह तेजी से दौड़ता है। वह धीरे दौड़ता है। वह बहादुरी के साथ दौड़ता है। वह साहस के साथ दौड़ता है। बोल्ड का मतलब साहसी होता है। फिर दे डू वर्क क्लियरली, वह अपने कार्यों को साफ सुथरा ढंग से करता है। फेथफुल्ली विश्वासी ढंग से करता है। डाउटफुल्ली संदेह पूर्वक ढंग से करता है। फिर वी शुड हैंडल पीपुल वेरी, अब यहां पर दीजिए वाइजली, फुलिशली, केयरली, हार्डली, कोई भी शब्द रखिएगा आप वाक्य बन जाएगा। फिर साथियों इसका जो अगला प्रकार होता है वह क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण होता है। यहां पर क्या होता है, कोई पूर्व में कोई बात वगैरह होती है, कोई घटना वगैरह घटित होती है, उनके कारण स्वरूप जो हम लोग कोई अन्य कार्य को कर रहे होते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए क्या कि मान लिया जाए कि आई बीट हिम बिकॉज दे डू समथिंग रॉन्ग, यानी कि मैंने उसे पीटा क्योंकि उसने कुछ गलत किया था। हम यहाँ पर बिकाउज शब्द लगा करके पीछे वाले बातों को गलत ठहरा करके उसे पीटने का काम कर रहे देख रहे थे। तो फिर यहाँ इसमें जो कुछ शब्द आते हैं वे क्या होते हैं, हेंस इसका मतलब वास्तव में होता है। देयरफॉर का मतलब यहाँ पर इसीलिए होता है।
बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, परहैप्स का मतलब यहां पर आपको शायद होता है, और सो का मतलब यहां पर इसलिए होता है। ध्यान रखिएगा, सो का मतलब इसलिए होता है, देयरफॉर का मतलब इसीलिए होता है। हेंस ही वाज टीरेड, क्या हो गया, वास्तव में वह थका हुआ था, ही है लगा हुआ। आई केम हेयर बिकॉज यू कॉल मी, यानी कि मैं यहां पर आया क्योंकि आपने मुझे पुकारा था या आपने मुझे कॉल किया था। देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आने का जो कार्य हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर कॉल किया गया था। तो ये शब्द जो यहाँ पर कारण बताने का कार्य कर रहा है। फिर द चिल्ड्रेन आर लाफिंग परहैप्स, परहैप्स टीचर वेंट आउट। देखिए यहाँ पे द चिल्ड्रेन आर लाफिंग, बच्चे हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, परहैप्स शायद, यानी कि क्योंकि शिक्षक जो है वे बाहर चले गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कारण बताने के लिए हम लोग परहैप्स का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। इनका जो सातवां प्रकार होता है साथियों, वह क्या होता है, तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन होता है। इनमें क्या होता है, तो हम लोग किसी वाक्य वगैरह, कोई कार्य वगैरह में हम लोग स्वीकारात्मक और नकारात्मक, हाँ नहीं, इसके बाद कई बार ऐसे मूल रूप से शब्द भी आते हैं जो हाँ नहीं का बोध करवाता है, उन्हें लगा करके ये बोध करवाते हैं। ये देखा जाए यहाँ पर नोट का मतलब नहीं होता है, श्योरली निश्चित तौर पर, सर्टेनली इनका ही मतलब होता है निश्चित तौर पर, इंडीड वास्तव में, बाय नो मीन्स, जिसे मान लिया जाए कि यू वॉकिंग हेयर एंड देयर बट नो मीन्स, यानी कि आप यहाँ सुबह से शाम तक यहाँ तो टहल रहे हैं, लेकिन आपके जो टहलने का कारण है वह कुछ भी नहीं है। फिर नॉट एट ऑल, तो ये क्या होता है कि जब कोई कार्य वगैरह होता है और वह पूरी तरह से होने का बोध नहीं करवाता है, तो हम लोग इसमें नॉट एट ऑल देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि राम लेबर हार्ड बट नॉट एट ऑल फिनिश द वर्क, यानी कि राम कठिन मेहनत तो करता है लेकिन अभी तक वह कार्य को समाप्त कर नहीं कर पाया है। फिर इसी प्रकार से यस होता है, नो होता है। फिर इन जैसे देखा जाए तो इंडिया विल डिफीट पाकिस्तान श्योरली सर्टेनली, यानी कि भारत जो है निश्चित तौर पर पाकिस्तान को हरा देगा। यहाँ पर श्योरली का मतलब निश्चित, सर्टेनली का मतलब भी निश्चित होता है। सक्सेस वांट हार्ड वर्क इंडीड, यहाँ पर वास्तव में यानी कि ये कहने का मतलब कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो वह कठिन मेहनत को मांगता है, बिना इसके आप अगर इसकी कल्पना कर रहे हैं तो यू आर ए फूल मैन। फिर आगे बढ़ते साथियों, अगला क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इनके द्वारा हम लोग करते हैं क्या, मूल रूप से क्वेश्चन करने का कार्य करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इसे हम लोग प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ये होते हैं क्या क्या साथियों, तो व्हेन, इसका मतलब कब होता है, तो व्हेन का प्रयोग साथियों मूल रूप से हम लोग टाइम जानने के लिए प्रश्न करते हैं। फिर हाउ का मतलब कैसे होता है, हाउ का प्रयोग हम जब हम लोग करते हैं तो इससे हम लोग जानना चाहते हैं कि कोई जो कार्य वगैरह हो रहा है, व्हाट्स द वे ऑफ, उनका तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए क्या कि हाउ डू यू च्यू फूड, आप भोजन को कैसे चबाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आई च्यू फूड विद द हेल्प ऑफ माय टूथ। फिर हाउ का मतलब कैसे होता है। फिर हाउ लॉन्ग देखा जाए तो इसका मतलब होता है किसी विशेष समय तक। जैसे मान लिया जाए क्या कि हाउ लॉन्ग यू वेट देयर, कब तक आप इंतजार करेंगे यहाँ। वेयर का मतलब कहाँ होता है। हाउ मेनी टाइम्स, इसका मतलब कितनी बार होता है। जैसे मान लिया जाए कि हाउ मेनी टाइम यू ईट इन ए डे, हाउ मेनी टाइम अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन ए ईयर, यानी कि इस पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ एक साल में कितनी बार चक्कर लगाता है, इस तरह से। फिर हाउ मच, इसका मतलब भी कितना, कितने, कितनी होता है। हाउ फार या नियर, कितना दूर या कितना नजदीक। वाई का मतलब क्यों। तो इन सभी का प्रयोग हम लोग हाउ मच के द्वारा हम लोग बहुत प्रकार के प्रश्नों कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कई बार हाउ मच का प्रयोग हम लोग साथियों प्राइस जानने के लिए करते हैं। प्राइस का मतलब ये मूल्य होता है, जो होगा प्राइस होगा, ये मूल्य होता है। जैसे मान लिया जाए कि हाउ मच प्राइस ऑफ दिस पेन, इस कलम का कितना मूल्य है, इस तरह से। और ये हाउ मच के द्वारा हम लोग प्रश्न भी करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हाउ मच यू हैव हेयर, आपके पास कितने बाल हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान क्या रखना है कि हम लोग जब मच का प्रयोग करते हैं साथियों, तो वह करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो अनकाउंटेबल के लिए। और यहाँ पर एक शब्द आता है क्या, मेनी, इनका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो काउंटेबल के लिए। यहाँ पर काउंटेबल वह होता है जिसे हम लोग गिन सकते हैं,
और अनकाउंटेबल वह होता है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास बहुत घर है तो मैं घर को गिन सकता हूं, तो आई हैव मेनी हाउस। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत चीनी है तो मैं चीनी गिन नहीं सकता। इस स्थिति में क्या लिखना होगा, हमें आई हैव मच शुगर लिखना होगा। आई हैव मच शुगर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग चीनी को गिन सकते नहीं है। यही कहना होगा मेरे पास बहुत कलम है, तब आई हैव मेनी पेन होगा। देखें तो यहाँ पर मच का प्रयोग हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, जिसे गिन नहीं सकते उसके लिए, और मेनी का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसके लिए। फिर बढ़ते साथियों, इसका जो अगला प्रकार होता है वह क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इनके द्वारा साथियों हम लोग डायरेक्टली रूप से इसके द्वारा हम लोग प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इससे संबंधित हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे। हाउ लॉन्ग यू स्टे देयर, आप यहां कब तक रुकोगे या रुकते हैं कह सकते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। हाउ फार या नियर यू वांट टू गो, आप कितनी दूर या कितनी नजदीक जाना चाहते हैं। हाउ मेनी टाइम यू ईट इन ए डे, आप एक दिन में कितनी बार खाते हैं। हाउ मच डू यू स्पेंड, आप कितना खर्च करेंगे। विल लगा हुआ है, आप कितना खर्च। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने ये हाउ, इसके बाद हाउ लॉन्ग, वेयर, फिर हाउ मच, इन सबों के द्वारा हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए क्या कहलाएगा अपने आप में, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ये कहलाएगा। फिर इसी के साथ साथ ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, वाचिंग मी एंड हियर मी।